बालाकोट एयर स्ट्राइक को पाकिस्तान नहीं भूल पा रहा है। बालाकोट एयर स्ट्राइक की बरसी पर पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश हुआ है। पीओके में झूठी कहानियां पाकिस्तान गढ़ता नजर आ रहा है। एयर स्ट्राइक को बदनाम जो है पाकिस्तानी सेना कर रही है और आईएसआई कर रहा है। कश्मीर मुद्दे पर भारत के खिलाफ गलत नैरेटिव पाकिस्तान के द्वारा फैलाया जा रहा है। ये बड़ी खबर जो उस देश निकलकर सामने आ रही है, कश्मीर के मुद्दे पर ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। बालाकोट स्ट्राइक की बरसी पर पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा फैलाने में जुट गया है, जहां पर इसके लिए पाकिस्तान उन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है जो कि लगातार भारत विरोधी एक्टिविटी में शामिल हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान खासकर पाकिस्तानी सेना और आईएसआई पाक अधिकृत कश्मीर के कुछ संगठनों को आगे करके सोशल मीडिया और सार्वजनिक कार्यक्रमों के जरिए झूठी कहानियां गढ़ने की कोशिश कर रहा है। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा आतंकी हमले में 40 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे और इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली थी। इसके जवाब में भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा स्थित बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर जैश मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप को तबाह कर दिया था। इस ऑपरेशन के बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और लगातार इस सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने की कोशिश कर रहा है। अब सर्जिकल स्ट्राइक के इस सालगिरह के मौके पर पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसका मकसद बालाकोट एयर स्ट्राइक को बदनाम करना और कश्मीर के मुद्दे पर भारत के खिलाफ झूठा नैरेटिव बनाना है। जानकारी के मुताबिक 27 फरवरी को पीओके में इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक स्टडीज एजेके नामक संस्था एक नेशन कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रहा है, जिसका शीर्षक है एन एफ्रिमिनेशन ऑफ पाकिस्तान्स रिसॉल्व टू द कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट पीस एंड स्टेबिलिटी। तो कुछ इस तरीके से झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने का ये प्रयास किया जा रहा है और जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई है उसको लेकर पाकिस्तान अभी भी जो है वो कहीं ना कहीं तड़पता हुआ नजर आ रहा है। और अब जब बालाकोट में हिंदुस्तान गरजा था उसको लेकर कुछ जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां भारत की एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान सदमे में है। पुलवामा हमले के 12 दिन बाद पाकिस्तान में तबाही जो है वो देखने को मिली। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप को तबाह कर दिया गया इस एयर स्ट्राइक में। एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान के कई आतंकियों का खात्मा किया गया और आतंकी ठिकानों पर करीब 1000 किलो बम गिराए गए थे। और इससे आप समझ सकते हैं किस तरीके से आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया था, किस तरीके से आतंकी ठिकाने जो थे उन पर एयर स्ट्राइक करके उन्हें तबाह किया गया, उन्हें जमीन में मिलाया गया, खाक में मिलाया गया। लेकिन पाकिस्तान के द्वारा जिस तरीके से अब यहाँ पर एयर स्ट्राइक की बरसी है, इसको लेकर झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। भारत को लेकर झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। कश्मीर को लेकर जो है पाकिस्तान इस वक्त झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहा है। और जिस तरीके से बरसी जहां एक बड़ी उपलब्धि भारत के लिए बताई गई, जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के ऊपर जो है ये अटैक किया था, सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उसको लेकर पाकिस्तान अभी भी तिलमिलाता नजर आ रहा है। इस बीच हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे अधिक जानकारियों के लिए। अजय, सबसे पहले जानकारी आपसे मैं चाहूंगा बरसी को लेकर कि किस तरीके से इस वक्त पाकिस्तान जो है वो तड़पता हुआ नजर आ रहा है। और इसी बीच हमारे साथ खास मेहमान ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी भी जुड़ गए हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है। सर, मैं आपका रुख करूंगा, उससे पहले कुछ जानकारी अपने सहयोगी से ले लेते हैं। अजय, देखिए, पाकिस्तान जिस तरीके से लगातार हालात से जूझ रहा है, उसके बाद पाकिस्तान अगर कुछ कर सकता है तो यही किसी भी तरीके से अपने लोगों और दुनिया का जो है ध्यान भटकाने की कोशिश करे। आप सोचिए, कल जो हुआ है, बलूचिस्तान ने जो किया, वहां पर चीनी सैनिकों पर चीनी जो कॉन्वॉय थी, जो काफिला था, उस पर हमला किया। उसके पहले आप देखिए तो टीटीपी ने हमले किए। कल ही बलूचिस्तान का जो एक वो अपना एक न्यूज़पेपर जो छाया करते हैं बीएलए के लोग, वहां से उन्होंने छाया करके बताया है कि पिछले कुछ दिनों में 8 पाकिस्तानी सैनिक, जिनमें आईएसआई के लोग भी शामिल हैं, उनको जो है वो उन्होंने मार गिराया है अगवा करके। तो इस चीज को अगर छुपाना है तो कुछ तो प्रोपेगेंडा करना पड़ेगा, ताकि अपने लोगों में अपनी फेस सेविंग जो है हो सके। और शायद इसी वजह से जब आज एयर स्ट्राइक की बरसी है तो उस वक्त पाकिस्तान ने उस एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाने के लिए कई कार्यक्रम का आयोजन किया है और उसकी आड़ में कश्मीर मुद्दे को एक बार फिर से उठाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। मगर सच्चाई जो है वो दुनिया जानती है किस तरीके से भारतीय वायुसेना ने एयर स्ट्राइक करके वहां बालाकोट हो में जो है या बाकी जो इलाका था जहां पर जैश का उस वक्त एक बड़ा जो कैंप था, ट्रेनिंग कैंप था, उसको जो है तबाह किया। और मकसद बड़ा साफ था, भारत ने कभी
कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं की, भारत ने कभी भी दो पड़ोसी के साथ जो है वो रिश्ते खराब करने की बात नहीं की। मगर जब पड़ोसी वैसा हो जो चीजों को समझे नहीं और भारत के लिए परेशानियां खड़ी कर रहा हो, चाहे वो एयरफोर्स स्टेशन पर हमला हुआ पठानकोट पे, चाहे वो पुलवामा हमला हुआ, चाहे उससे पहले मुंबई अटैक हुआ, उड़ी में अटैक हुआ, ये तमाम जो मुद्दे हैं, ये तमाम जो वाकया हैं, वो अपने आप में बताते हैं कि भारत को पूरा हक है वो कार्रवाई करने का। और वही भारत ने किया भी। 26 फरवरी को एक बड़ा हमला करके, स्ट्राइक करके जैश के ठिकानों को निशाना बनाया था और एक संदेश पाकिस्तान को दिया था कि इस बार जैश के ठिकाने निशाने पर थे, अगली बार जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान के सेना के ठिकाने भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर अजय, जिस तरीके से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया था पुलवामा हमले के 12 दिन के बाद जो है ये जवाबी कार्रवाई भारत के द्वारा की गई थी। यूके देवनाथ जी, मैं आपका रुख करूंगा। सर, जिस तरीके से करीब 300 से अधिक आतंकियों को इस एयर स्ट्राइक में मार गिराया गया था, जिसे लेकर पाकिस्तान ने कभी खुले तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया कि हाँ एयर स्ट्राइक हुई है, लेकिन एयर स्ट्राइक के सबूत कई सारे सामने आए। और अगर इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पर भी माना गया कि भारत के द्वारा एयर स्ट्राइक की गई थी। और आज उसकी बरसी, जिसके जख्म पाकिस्तान के ऊपर फिर से हरे होते नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैला रहा है, देवनाथ जी आप किस तरीके से देखते हैं इस प्रोपेगेंडा को? अभिषेक, पाकिस्तान ने हमेशा ये माना है कि वो भारत से ऊपर है, भारत से एक कदम आगे है। लेकिन जब पुलवामा में उन्होंने कॉन्वॉय पे अटैक करके सीआरपीएफ के 40 जवानों को शहीद कर दिया, तो भारत की जनता ने मन बना लिया कि इसका बदला लेंगे, भरपूर बदला लेंगे और पाकिस्तान में घुसकर बदला लेंगे। इसी के तहत भारत सरकार ने, विदेश मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और एनएसए ने मिलकर एक प्लान बनाया। इस प्लान के तहत पीओके के अंदर इंडियन एयरफोर्स को जाकर जो टेररिस्ट कैंप हैं उन पर हमला करना था। पीओके के अंदर हमला करके हमने जो इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल है उसके तहत कोई गलती नहीं की, क्योंकि पीओके तो भारत का ही हिस्सा है। तो पाकिस्तान क्लेम नहीं कर सकता कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया। हाँ, प्लानिंग जब हुई तो उसमें फाइनल प्लानिंग में ग्वालियर से मिराज 2000 को लॉन्च किया गया। हमारे पास एक स्पेशल बॉम्ब होता है, स्पाइस बॉम्ब, जो कि लेजर गाइडेड बंकर बस्टिंग बॉम्ब है। तो मिराज 2000 में इनको लगाया गया और इन्होंने बालाकोट के अंदर घुसकर जो टेररिस्ट कैंप थे, हमारी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, खासतौर से रॉ के जो एजेंट्स हैं, उन्होंने पाकिस्तान के जो टेररिस्ट कैंप हैं उनकी एग्जैक्ट ग्रिड लोकेशन, जो कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हम बोलते हैं एयरफोर्स के भाषा में, वो बता दी थी। तो मिराज 2000 में एक सिस्टम ऐसा है जिससे कि पायलट एग्जैक्ट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड फीड करता है और बॉम्ब बहुत ही एक्यूरेसी से ±7 मीटर, यानी आप समझिए करीबन टारगेट के 20 फुट के अंदर ही ये बॉम्ब जाके फटता है। और जब ये हमला हुआ तो उस वक्त पाकिस्तान की एयरफोर्स सो रही थी। हमने हमारे जो एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट हैं, नेत्रा, उसको भी उस वक्त वहां पर बॉर्डर पर डिप्लॉय किया था। और नेत्रा की रिपोर्ट के अनुसार जब मिराज 2000 बालाकोट पर ये बॉम्ब्स गिरा रहे थे, उस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स का कोई भी जहाज हवा में नहीं था। इसका मतलब है कि पाकिस्तान की जो सर्विलेंस रेडार है उनको भी नहीं पता लगा। उनके जो ऑपरेशनल रेडीनेस प्लेटफॉर्म है, जहां पे कि ओआरपी पे वो अपने फाइटर विमान को रखते हैं, औचक टेक ऑफ कराकर हमारे जहाज मिराज का पीछा करना, ऐसा भी नहीं हुआ। तो अभिषेक, मेरे ख्याल से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इसको छुपाने के लिए अब ये गलत प्रोपेगेंडा कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल देवनाथ जी, जाहिर तौर पर पाकिस्तान के द्वारा ये गलत प्रोपेगेंडा जो है फैलाने की कोशिश की जा रही है।